हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्रों में हमने अभी तक 12वें अध्याय के 14 श्लोकों के ऊपर चर्चा की हुई है। तो पिछले बार हमने 14वां श्लोक देखा था। हम देख रहे संपूर्ण 12वां अध्याय। पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि कौन उत्तम है, तेषाम के योग वित्तमाः, कि जो आपके व्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं या जो आपके निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। तो भगवान ने सीधा जवाब दे दिया था कि जो मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, दूसरे ही श्लोक में। लेकिन जो अव्यक्त में भी आसक्त है वो भी मुझे ही प्राप्त करता है, तीसरे चौथे श्लोक में बताया था। लेकिन उनको क्लेश अधिक होता है, 5वें श्लोक में बताया था। छठे और 7वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो भक्त मार्ग में चलता है, जो सगुण साकार स्वरूप की उपासना करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। फिर 8, 9, 10, 11 और 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा था कि आप ये कीजिए, इसलिए ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए। और फिर 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान को जो भक्त प्रिय होते हैं उनके लक्षणों का वर्णन चल रहा है। तो 13वें श्लोक हमने देखा था और 14वां श्लोक भी हमने देखा था। तो 14वें श्लोक में ऐसा भक्त जो भगवान को प्रिय है, उनके 5 गुण हमने देखे थे। क्या थे वो 5 गुण? संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। वो भक्त मुझे प्रिय है। तो कौन? सर्वप्रथम संतुष्टः सततम। सततम मतलब हमेशा, लाभे अलाभे च संतुष्टः। श्रीधर स्वामी अपने टीका में बताते हैं कि प्रसन्न चित्तः, वह व्यक्ति संतुष्ट। योगी का अर्थ हमने देखा था अप्रमत्त। यथात्मा का अर्थ हमने देखा था जिसका मन बुद्धि और इंद्रियों सहित अपने शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण है, वो व्यक्ति। दृढ़ निश्चय, भक्त की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, उसकी बुद्धि में केवल भगवान की ही अटल सत्ता है। इसलिए उसके बुद्धि में विपर्य दोष नहीं होता है। विपर्य दोष क्या होता है? हमने देखा था कि प्रतिक्षण बदलने वाले संसार को स्थायी रूप में देखना, यह है विपर्य दोष। और उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता है, अतः भगवान में उसका दृढ़ निश्चय बना रहता है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, हमने देखा था जहां पर व्यक्ति का प्रेम होता है वहीं पर उसका मन लग जाता है। और जहां पर सिद्धांत से जब हम किसी चीज को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, वहां पर हमारी बुद्धि भी लग जाती है। और भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई और प्रिय नहीं है और कोई श्रेष्ठ भी नहीं है। इसलिए जो श्रेष्ठ भक्त है भगवान का, उनका मन और बुद्धि बिल्कुल आसानी से भगवान में लग जाते हैं। यो मद भक्त स मे प्रिय। तो 13वां और 14वां श्लोक एक साथ श्रृंखला में चलते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा भक्त प्रिय है जिनमें उपर्युक्त लक्षण है। 13वें और 14वें श्लोक में दिए हुए निष्कर्ष ये भी निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण को निराकारवादी व्यक्ति प्रिय नहीं है। पहले श्लोक के साथ भी हमने इसका संबंध लगाया था, आपको यदि याद है तो पिछले श्लोक में 14वें हमने देखा था कि भगवान को जो प्रिय है भक्त, उनके 5 गुण हमने देखे थे। और फिर अगला श्लोक अभी 15वां जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के 6 गुण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का श्लोक, अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो हम अभी शब्दों का एक एक पाद विभाग देखेंगे। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत दिनों के बाद आए आप। हाँ, हाँ प्रभु जी, तो सभी यहाँ पर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत माता जी।
तो यहाँ पर एक एक शब्द हम लोग देखेंगे, और जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द है जो श्लोक में ऊपर दिखते हैं। तो हम पहले जो लाल अक्षरों में इंगित है एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद सब श्लोक का उच्चारण देखेंगे। दो दो बार एक एक शब्द का हम उच्चारण करते हैं। माता जी मेरे पीछे बोलिए, आप सब लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, जी प्रभु जी। लेकिन आपको म्यूट में ही बोलना होगा। यस्मात् 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 न न न न उद्विजते उद्विजते उद्विजते। उद्विजते। तो ये पूरा शब्द एकत्रित बनता है यस्मान्नो द्विजते। यस्मान्नो द्विजते। लोकः 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 लोकान् 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 न न न न उद्विजते उद्विजते। मतलब तुरंत बोलिए, उद्विजते। उद्विजते उद्विजते लो च लोक लोक लोकान्नो द्विजते लोकान् उद्विजते च च च च यह यः यह यः हर्ष 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 अमर्ष 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 भय 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 उद्वेगैः उद्वेगैः उद्वेगैः। उद्वेगैः। ये सब एकत्रित बनता है हर्षामर्ष भयोद्वेगैः हर्षामर्ष भयोद्वेगी मुक्तः 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 यः यः यः। यः यहाँ पर विसर्ग का ओ बन जाता है। मुक्तो यः मुक्तो यः सः 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 च च च। च यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है। स च स च में मे में मे प्रियः प्रियः प्रियः। प्रियः। तो संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद लेते हुए। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यस च मे प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये हो गया हमारा पद विभाग और इस श्लोक के संधि।
अभी हम देखेंगे अन्वय इस श्लोक का। तो यहाँ पर भगवान को जो प्रिय है वो तो श्रृंखला चली रही है, तो इसलिए भगवान को जो प्रिय है उन भक्तों के, यह सच में प्रिय, इसमें जो गुण है वो मुझे प्रिय है। ये 6 गुण। सबसे पहला क्या है? यस्मान न उद्विजते लोको। दूसरा है लोकान नो द्विजते च यः। इसका विस्तार से अर्थ हम आगे देखने ही वाले हैं। हर्ष और मुक्त होता है, मुक्तो, मुक्त, इन 4 चीजों से मुक्त। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इन 4 चीजों से जो मुक्त है। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यह सच में प्रिय। तो जिसमें ये 6 गुण है वह मुझे प्रिय है। इस स्लाइड के ऊपर हम लोग वापस आएंगे, पहले हर एक शब्द का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान बता रहे हैं यस्मान नो द्विजते लोको। तो जो भक्त होता है, भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं रहता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसके साथ साथ हर कोई व्यक्ति भगवान का अंश है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो सबके हृदय में, सबके अंदर भगवान का निवास है, ऐसा भगवान का भक्त हमेशा जानता है। इसलिए वो कभी उनको उद्वेग दे ही नहीं सकता। तो भक्त के द्वारा किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाया जाता। उद्वेग का उद्वेग मतलब किसी को क्रोध आए, ऐसा नहीं हो सकता। उद्वेग, उद्वेग उत्तेजित करना, उद्वेग का कारण नहीं बनता है भक्त किसी का। और क्योंकि भगवान का ही अंश उस व्यक्ति के अंदर है और भक्त की सारी क्रियाकलाप भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, तो वो भगवान के अंश को, जो कि इस दूसरे व्यक्तियों में स्थित है, उनको क्यों वो परेशानी देगा, उनको क्यों वो उद्वेग देगा। इसलिए भक्त कभी किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाता। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में उद्वेग महसूस करते हैं भगवान के भक्त को देखने के बाद भी गुस्सा हो जाते हैं। भक्त ऐसे करते हैं, वो करते हैं, सब गुस्सा दिखाते हैं, उद्वेग जताते हैं। तो इसे कैसे समझना चाहिए? जिसको उससे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोषयुक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती है। जैसे प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज कभी हिरण्यकशिपु को बुरा नहीं कहे, बुरा नहीं सोचे। तो यस्मान नो द्विजते लोको मतलब प्रहलाद महाराज के द्वारा हिरण्यकशिपु को कभी उद्वेग नहीं पहुंचाया गया। लेकिन हिरण्यकशिपु ने स्वयं उद्वेग अनुभव किया। ये प्रहलाद मेरी बात नहीं सुन रहा है, मारो इसे। वो खुद के आसुरी स्वभाव के कारण ही उसने उद्वेग महसूस किया। प्रहलाद महाराज ने तो कुछ उद्वेग दिया ही नहीं। प्रहलाद महाराज हमेशा प्रेम से बात करते थे, मेरे पिताजी असुरों में सर्वश्रेष्ठ, असुरवर्य देहि नाम, इस प्रकार से वो बोला करते थे। तो कभी उन्होंने न उनका बुरा सोचा, न बुरा बोला, न बुरा किया। उद्वेग कभी नहीं दिया। उद्वेग हालांकि महसूस हुआ, लेकिन वो किसके कारण महसूस हुआ? हिरण्यकशिपु के आसुरी स्वभाव के कारण ही। और इसके हम एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक में एक श्लोक दिया गया है, मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तिनां लुब्ध कदिवर पीशूना निष्कारण वैरिणो जगति।
तो 3 उदाहरण देते हैं भर्तृहरि इस श्लोक में। मृग मीन सज्जना नाम, यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं। मृग का अर्थ होता है हिरण, मीन का अर्थ है मछली, और सज्जन, ये 3 बिचारे लोग, मृग यानी हरिण तृण के ऊपर अपना उदर निर्वाह कर लेता है, मछली जल के ऊपर अपना उदर निर्वाह कर लेती है, और सज्जन संतोष से हमेशा रहते हैं। ये हिरण ने इस शिकारी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन ये शिकारी बिना कारण ही हिरण को मारता है। मछली ने इस मछुआरे का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ उद्वेग नहीं दिया है, लेकिन फिर भी यह मछुआरा मछली को मारता है। सज्जन बेचारा ये दुष्टों को कभी उद्वेग नहीं देता है, लेकिन ये दुष्ट लोग बिना कारण ही सज्जन के ऊपर उद्वेग जताते हैं। तो इस उदाहरण से हमें समझ में आ जाता है कि जो यस्मान नो द्विजते लोको, जो लोगों में कभी उद्वेग नहीं उत्पन्न करते, लेकिन लोगों में यदि उद्वेग उत्पन्न हो रहा है भक्त को देख के, तो समझना चाहिए कि उनका वो आसुरी स्वभाव है, जिसके कारण, जैसे हिरण बेचारा घास खा के संतुष्ट है, हिरण ने क्या बिगाड़ा है उस शिकारी का, व्याध का, लेकिन वो व्याध उद्वेगित हो जाता है अपने आसुरी स्वभाव के कारण। तो ये था पहला शब्द इस श्लोक का, यस्मान न उद्विजते लोको, भक्त के द्वारा लोगों को उद्वेग नहीं पहुंचाया जाता। दूसरा है लोकान्नोद्विजते चयः, और भक्त को खुद भी किसी प्रकार से उद्वेग नहीं होता है। तो दूसरों ने यदि उद्वेग दिया भक्त को, तो भक्त उनको उद्वेग नहीं होता है। वही उदाहरण प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से यदि हम देखें, तो हिरण्यकशिपु ने भरपूर उद्वेग देने का प्रयत्न किया प्रहलाद को, उबलते हुए तेल में डाला, सर्पों में डाला, सर्पों के साथ रहने के लिए दिया, पर्वत से नीचे फेंका, उबलते हुए तेल में डाला, पागल हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया, भरपूर प्रकार से उद्वेग देने का प्रयत्न किया, लेकिन लोकान न विजते चयः, भक्त कभी उद्वेगग्रस्त नहीं होता है लोगों के द्वारा। क्यों नहीं होता है? तो उसके 3 कारण हैं। सर्वप्रथम, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना या मान्यता का विरोध होता है, और भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। मेरी कुछ कामना है और उस कामना में यदि कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उद्विग्न हो सकता हूं मैं, लेकिन मेरी कामना ही नहीं है, क्योंकि भक्त ने कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया होता है, हमने पहले ही देखा हुआ है। विनिवृत्त कामा 15वें अध्याय में हमने देखा था ना, विनिवृत्त कामा, सारे कामनाओं से वो निवृत्त होता है। निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्तैः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो उस परम पद की प्राप्ति करने के लिए अपने आप को योग्य बना देता है, क्योंकि उसके अंदर ये सब गुण होते हैं। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है, दूसरे उद्वेग दे भी तो भी भक्त उसे अपने पूर्व कर्म की प्रतिक्रिया ही समझता है। मैंने कुछ कर्म किए होंगे इसलिए ये लोग मुझे ऐसा उद्वेग प्रदान कर रहे हैं। तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षमाणम भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे ही द्वारा कुछ पिछले क्रियाकलाप ऐसे होंगे जिसके कारण मुझे अभी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। यह है दूसरा कारण। और तीसरा कारण, भक्त भगवत प्रेम में सदैव निमग्न रहता है, अतः उसको किसी भी क्रिया से उद्वेग नहीं होता। प्रहलाद महाराज, क्यों प्रहलाद महाराज को उद्वेग नहीं दे पाया हिरण्यकशिपु? क्योंकि सदैव भगवान के नित्य स्मरण में
हमेशा वो रहते थे, स्मरण के आचार्य थे प्रहलाद महाराज। तो इसलिए कोई उद्वेग नहीं दे पाया। तो 3 कारण हमने देखे कि लोगों के द्वारा उद्वेग दिए जाने पर भी भक्त उद्वेग क्यों नहीं महसूस करते। सबसे पहला हमने देखा कि कोई कामना ही नहीं होती है, कामना में बाधा उत्पन्न होती है तब उद्वेग होता है, कामना ही नहीं है तो उद्वेग कहाँ से आएगा। दूसरा हमने देखा कि वो अपने पूर्व कर्मों के साथ उससे देखता है। और तीसरा हमने देखा कि सदैव भगवत प्रेम में निमग्न है तो उद्वेग हो ही नहीं सकता। तीसरा शब्द हम लोग देख रहे हैं हर्ष से मुक्त। तो जो सिद्ध भक्त होता है वो सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वथा रहित होता है। अभी आप कहेंगे कि ये हर्ष होना तो अच्छी बात है ना, ये इससे कैसे रहित होता है वो व्यक्ति। तो हम देखेंगे कि सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने भगवान को और उनकी लीलाओं को देखकर वह तो सदा प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न तो रहेगा, सब जगह भगवान को देखता है तो प्रसन्न रहेगा ही। लेकिन उसकी प्रसन्नता जो है ना वो सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती है। तो साधारणतया हमारे हर्ष का कारण क्या होता है, संसार में जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया तो मुझे हर्ष होता है। लेकिन उस व्यक्ति, उस चीज, उस व्यक्ति, उस वस्तु का संयोग से हर्ष होगा, लेकिन उसी व्यक्ति या वस्तु के वियोग से मुझे दुख भी होगा, तो इसलिए उसे विकार कहा जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इस प्रकार से आसक्त नहीं होता है, इसलिए जो प्रसन्नता उसके मन में सदैव रहती है, लेकिन वो भगवान के संबंध में रहती है, इसलिए वो हमेशा टिकने वाली प्रसन्नता होती है और वो आने जाने वाले हर्ष से प्रभावित नहीं होता है भक्त। चौथा है वह भक्त अमर्ष से भी मुक्त होता है। तो अमर्ष का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है किसी के उत्कर्ष या उन्नति को सहन नहीं कर पाना, उसे अमर्ष कहते हैं। मुझसे अधिक सुख सुविधाएं किसके पास है, मुझसे अधिक धन किसी के पास है, मुझसे अधिक विद्याएं किसी के पास है, मुझसे अधिक आदर सत्कार किसी और को मिल रहा है, तो साधारण मनुष्य के अंतःकरण में ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि उसे मुझसे अधिक कैसे मिला। तो हमसे अधिक यदि किसी के पास है तो उनसे हम 2 तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। एक तो हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि अरे वाह इतना अच्छा है, इसके अधिक मैं भी प्रयत्न करूंगा, तो वो है प्रेरणा। और दूसरा होता है ईर्ष्या, उसके ही पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जो ईर्ष्या है उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है अमर्ष, कि दूसरों की उन्नति नहीं सहन कर पाना। यह साधारणतया हम लोग इस संसार में देखते हैं, लेकिन भक्त के बारे में ये चीज अलग होती है। भक्त इस विकार से सर्वथा रहित होता है क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्रता सत्ता होती ही नहीं है। उसके जीवन में, उसकी धारणा में, उसकी बुद्धि में केवल एकमात्र सत्ता भगवान की ही होती है। तो सत्ता भगवान की है, इसलिए किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा गुण आ गए तो मेरे ही प्रभु ने तो दिए हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के पास यदि ज्यादा धन आ गया तो मेरे ही प्रभु ने उसे ज्यादा धन दिया हुआ है, तो उस व्यक्ति की ईर्ष्या करना मतलब भगवान से ईर्ष्या करने के समान है। इसलिए भगवान का भक्त कभी ईर्ष्या करता ही नहीं है, किसी की कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में, उसके बुद्धि में, उसके मन में सत्ता एकमात्र केवल भगवान की होती है। इसलिए वह सदैव अमर्ष से मुक्त होता है। और 5वां गुण है भय से मुक्त। अपने प्रिय का वियोग और अप्रिय के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। यह है भय की परिभाषा। मेरा कोई प्रिय है, उसका यदि वियोग हो जाएगा, फिर वस्तु, व्यक्ति, घटना, पदार्थ,
जो भी मुझे प्रिय है वो मुझसे वियोग हो जाए, और जो अप्रिय है उसका संयोग हो जाए। कोरोना मुझे अप्रिय है, लेकिन यदि मुझसे संयोग हो जाए तो फिर भय उत्पन्न होता है। तो प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, इसकी आशंका से जो विकार उत्पन्न होता है हृदय में, उसे कहते हैं भय। अभी भय भी जो है वो दो प्रकार का, दो कारणों की वजह से होता है। भय के दो कारण होते हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक है बाहरी कारण और दूसरा होता है भीतरी कारण। बाहरी कारण क्या, हम लोग साधारणतया देखते हैं, कोई सिंह देख लिया, सांप देख लिया, चोर डाकू, कोरोना, ये सब बाहर आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचाने की आशंका से उत्पन्न होने वाला भय, ये है बाहरी कारणों की वजह से भय। मैंने कुछ सांप देख लिया, अरे सांप तो मुझे काटेगा तो नहीं, तो एक भय उत्पन्न हो गया। अरे चोर ने पकड़ लिया, कोई लूट न ले, तो ये बाहरी कारणों की वजह से होने वाला भय। और दूसरा होता है हमारे अंतरंग भीतरी कारणों की वजह से भय। जैसे मैंने कहीं चोरी की है, अरे मैंने चोरी की है, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। झूठ, अरे मैंने झूठ बोला था तो कहीं पकड़ तो नहीं लेगा। कपट करना, व्यभिचार करना आदि शास्त्र विरुद्ध आचरणों से होने वाला भय है कि नहीं। हम यदि कुछ शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि अरे मैंने झूठ बोल दिया, कुछ अभी पाप तो नहीं लगेगा, है ना, इस प्रकार से। तो वो जैसे बहुत सुंदर हम लोग देखते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय में भी, जब पांडवों ने शंखों की ध्वनि की, हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यन्नादयन्, तो कौरवों के हृदयों में भय उत्पन्न हो गया, हृदय विदीर्ण हो गए उनके। क्यों भय उत्पन्न हो गया उनके हृदय में? क्योंकि वो असत मार्ग के ऊपर चल रहे थे, उन्हें पता था कि वो सही नहीं है, इसके लिए उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। लेकिन जब कौरवों ने शंख ध्वनि की तो पांडवों में भय उत्पन्न हुआ, ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं आता है। तो ये भय के दो कारण होते हैं, हमने देखा बाहरी कारण, जो कुछ अनिष्ट हम लोग यदि देखें डर का कारण, तो वो है बाहरी कारण। और हम लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करें, कुछ झूठ बोले, चोरी करे, कपट व्यभिचार करे, तो वो भीतरी कारण होता है भय का। और सबसे बड़ा भय आप सबको तो पता है, अप्रिय का संयोग। सबसे बड़ा भय व्यक्ति को होता है, मनुष्य को, प्राणियों को, सबको, वो है मृत्यु का भय, है कि नहीं। तो वो सबसे बड़ा भय कि मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, और उस भय से कई बार लोग मर भी जाते हैं। तो ये है मृत्यु का भय या साधारणतया भय। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। भय का कारण ही नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। हे मेरे मन, आप भगवान के चरणों का भजन करो जो अभय प्रदान करने वाले हैं। तो यदि हम लोग सदैव भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करके रखें तो हम लोग भय से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान का भक्त इसी कारण से भय से मुक्त होता है। और दोनों प्रकार के भय नहीं होते हैं, भीतरी भय तो होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों में आश्रित है, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण कभी होगा ही नहीं, तो अंतरंग भय चला गया। और बाहरी भय भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब मृत्यु के कारण है। और मृत्यु भी यदि जब आएगी तो वो मृत्यु मुझे
इस शरीर का मैं केवल त्याग करके दूसरे अन्य किसी शरीर में मेरे भगवान के साथ ही मैं रहने वाला हूँ, यह उसकी धारणा होगी। इसलिए बाहरी भय का भी भक्त को कुछ कारण नहीं होगा। और छठा और अंतिम इस श्लोक का मुद्दा हम देखते हैं कि उद्वेग से मुक्त। तो पहले दो शब्दों में भी हमने उद्वेग देखा था, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चय। तो वो उद्वेग जो था वो दूसरों के द्वारा उद्वेग भक्त को और भक्त के द्वारा दूसरों को उद्वेग, उसकी बात थी। यहाँ पर जो उद्वेग है इसका यहाँ पर कहा गया है कि मन एकाग्र न रहकर हलचल युक्त चंचल हो जाना, उसे उद्वेग कहते हैं। तो मन चंचल रहना, तो मन बहुत कारणों की वजह से चंचल या उद्वेगित हो सकता है। मन का तो स्वभाव ही है, हम जानते हैं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। अर्जुन जी कहते हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय में कि मन चंचल है, और भगवान स्वयं पुष्टि करते हैं कि तू कह रहा है अर्जुन सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना कठिन है। भगवान ने अनुमोदन दिया था अर्जुन को इसके बारे में। तो बार बार कोशिश करने पर भी यदि अपना कार्य पूरा नहीं होता है तो उद्वेग उत्पन्न हो सकता है। हमारी कार्य तो हम लोग करते हैं लेकिन इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता, तब उद्वेग उत्पन्न होता है। और हमारी अनिच्छा से जब कुछ चीजें होती है, अचानक कोई ऋतु परिवर्तन हो गया, बारिश आ गई, अभी कल्पना कीजिए अप्रैल का महीना चल रहा है, आखिर में बारिश आ गई, तो उद्वेग उद्वेग उत्पन्न हो जाएगा ना, ये क्या हो गया अचानक से। ये कोरोना उद्वेग लोगों के मन में फैला रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा आगे चल के। तो ये हलचली पैदा करने वाली स्थितियां जब होती है तो मन उत्तेजित या उद्वेग पूर्ण हो सकता है। लेकिन भगवान के भक्त का मन तो एकाग्र होता है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में आश्रित होता है भक्त का मन, तो वो नियंत्रण में होता है, वो कभी उद्वेग से युक्त नहीं होता है। तो यह है मुद्दा, छठा मुद्दा खास करके मन के ऊपर नियंत्रण के बारे में। तो हम सारांश रूप में यदि देखें तो आज के श्लोक में हमने देखा कि यह सच में प्रिय, ऐसा भक्त जिसमें ये 6 गुण है वो मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। सबसे पहला गुण क्या बताया, यस्मान न उद्विजते लोको, जिसके द्वारा लोगों में उद्वेग नहीं होता है। और यदि वो लोग महसूस करे भी तो लोगों के खुद के आसुरी स्वभाव के कारण ही है, ऐसा समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज के द्वारा हिरण्यकशिपु को उद्वेग नहीं दिया गया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने उसको महसूस किया। दूसरा, लोकान न उद्विजते च यः, लोगों के द्वारा जिसको उद्वेग नहीं दिया जा सकता। जैसे हिरण्यकशिपु ने काफी सारा प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, उनको उद्वेग देने का, लेकिन प्रहलाद महाराज टस से मस नहीं हुए। यह है दूसरा गुण। किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, समंदर की तरह होता है। कितनी भी नदियां बह के आ जाए समंदर में कभी बाढ़ नहीं आती। शांत चित्त, ऐसा गंभीर चित्त वाला वो होता है भक्त। और मुक्त होता है 4 चीजों से। हर्ष से मुक्त मतलब हर्ष रूपी विकार से मुक्त। ऐसा नहीं कि प्रसन्न नहीं होता है भक्त, प्रसन्न होता है, हंसमुख होता है, आनंदी रहता है। लेकिन जो इस भौतिक संसार के अशाश्वत चीजों के संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाला हर्ष शोक से वो मुक्त रहता है। अमर्ष से मुक्त। अमर्ष से क्यों मुक्त होता है? अमर्ष का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, हमसे किसी और के पास अधिक है उसे सहन नहीं कर पाना, उसे कहते हैं अमर्ष। तो भगवान का भक्त इससे भी मुक्त होता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी इस संसार में कुछ लोगों को मिल रहा है वो तो मेरे भगवान की ही विभूति है। यद यद विभूति मत सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्।
10वें अध्याय में भगवान कृष्ण विभूति योग में बताते हैं कि जहां जहां जो कुछ विभूति दिखती है, हे अर्जुन, वो मेरे ही आकर्षण, मम तेज अंश समझवा, मेरा ही अंश है, ऐसा समझो। यहाँ जब कोई आपको कोई बलवान व्यक्ति दिख गया तो वो बल मुझसे ही आया हुआ है, ऐसा समझो। कोई धनवान व्यक्ति दिख गया, कोई रूपवान व्यक्ति दिख गया, कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति दिख गया, तो ऐसा समझो कि वो मेरा ही अंश वहां पर है। और भगवान का भक्त इसे न केवल जानता है बल्कि अपने हृदय से इसे मानता भी है, इसलिए वो अमर्ष से मुक्त होता है और भय से भी मुक्त होता है भगवान का भक्त। हमने देखा भय दो प्रकार के होते हैं, बाहरी भय और भीतरी भय। बाहरी भय हमें मृत्यु जो कोई चीज प्रदान करेगी उससे आने वाला, जैसे सर्प है, सिंह है, डाकू है, चोर है, कोरोना है, वो बाहरी भय। और अंतरंग भय मतलब भीतरी भय, हमारे अंदर कुछ अंदर ही अंदर खा लेने वाली चीजें। मैं कुछ झूठ बोला है, मैंने कहाँ पे चोरी की है, मैंने कहीं व्यभिचार किया हुआ है, मैं शास्त्रों के असंगत आचरण किया हुआ है, वो भय। तो भगवान के भक्त में दोनों भय नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय उन्होंने स्वीकार किया होता है। और आखिरी उद्वेग नहीं होता है, उद्वेग से भी मुक्त होते हैं, मतलब उनका मन सदैव उनके नियंत्रण में ही होता है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। तो हमने पहले 13वें श्लोक की जब चर्चा की थी उस समय भी हमने देखा था, दो चीजें हमें सीखनी है ये 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक। सर्वप्रथम भगवान को कौन से भक्त प्रिय होते हैं, उनके गुण हमें यहाँ पर दिखते हैं, तो वो लोग भगवान को प्रिय है, जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरा हमने ये भी देखा था कि हम भी इन गुणों का यदि विकास करें तो हम भी भगवान के नजरों में प्रिय बन सकते हैं। तो हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर भी ये गुण कैसे विकसित हो। और कैसे विकसित हो, तो बहुत साधारण से हम लोग देख सकते हैं कि हम अच्छा भक्त यदि बनने का प्रयास करें तो ये गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हमारा 12वां अध्याय का जो पठन है, कल्पना करते हैं या आशा करते हैं कि आप लोग उसका पठन जारी रखे हैं। मैंने कहा था आप यदि रोज उसका पठन करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो यदि ऐसे कोई भक्त है जिनका याद हो गया है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारे एडमिन को आप डाल सकते हैं कि आपका याद हो गया है, तो फिर अगली बार हम उच्चारण करने के लिए आपको हम लोग बुला भी सकते हैं। चंद्र रेखा माता जी है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके स्क्रीन हाँ में। जी, अभी हरे बोलूं मैं? ये श्लोक बताऊं, ये वाला पढ़ दूं ये श्लोक? कौन सा यही श्लोक, यस्मान्नोद्विजते लोको। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। तो सारे सारे भक्त प्रयास कर सकते हैं कि जो बीच में काफ़ी छुट्टी हो गई हमारी, लगभग 3 सप्ताह से, तो लेकिन आप इसे छुट्टी मत समझिए, 12वें अध्याय का अध्ययन आप करते रहिए। और मिलेंगे हम लोग अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।